सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए अभी सैमसंग के साथ समझौता किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? स्पोर्ट्स के अंदर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना। और आप वैसे जानते भी होंगे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो आंसर होगा मणिपुर में। ये भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है जो आपको मिलेगा मणिपुर में। अच्छा, इसी तरह से बताइए अभी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो आपको मिलेगा गुजरात में। और देश की पहली रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? वडोदरा, गुजरात में। अब बात यहाँ पे मणिपुर की है, तो ये रहा मैप पे मणिपुर। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मुख्यमंत्री हो गए हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर कौन है? एल गणेशन है। और मणिपुर में आपको मिलेगी लोकटक झील, और इसी को याद रखना फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, जिसपे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये जो लोकटक झील है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वैसे पूरे भारत की बोलोगे तो आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में, जिसको कहते हैं वुलर लेक। और मणिपुर के फेयंग गांव को दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग। और मणिपुर के काले चावल हो गए, हाथी मिर्च हो गई, तामेंग लोंग संतरे हो गए, इन सबको मिल चुका है जीआई टैग। उसके अलावा ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम का नाम आपने सुना होगा, जो कि हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, ये मणिपुर से ही हैं। और डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह, जिन्हें जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये भी मणिपुर के ही हैं। फेस्टिवल की बात करें तो एक होता है संगई फेस्टिवल। एक्चुअली में संगई एक हिरण है जो कि यहाँ का स्टेट एनिमल है, उसी के नाम पे इस फेस्टिवल का नाम है संगई फेस्टिवल। एक लाई हराउबा फेस्टिवल हो गया, एक नट संकीर्तन उत्सव हो गया, ये सब यहाँ पे मनाए जाते हैं। अभी यहीं पे ही 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया था। मणिपुर से 2 खिलाड़ी आपको याद रखना है। एक तो एमसी मैरी कॉम हो गई जो कि बॉक्सर है, मणिपुर से हैं। एक मीराबाई चानू हो गई, वेट लिफ्टर है। आपको पता है टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था इन्होंने, ये भी मणिपुर से है। और मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है? थांगटा है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रख सकते हैं मणिपुर से, और याद होने भी चाहिए। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस में कितने प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 3%। तो महंगाई भत्ता ये 3% से बढ़ा दिया गया है। और ये कब से लागू हो गया? 1 जनवरी 2022 से। तो अब वर्तमान में अगर बात करेंगे ये टोटल कितना हो चुका है? 34%। अच्छा मुझे आप बताओ वित्त वर्ष 2021-22 में निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? प्रतिशत में पूछ रहा है, तो आंसर होगा 37%। यानी कि टोटल अब कितने तक पहुंच गया है हमारा निर्यात? $400 बिलियन तक। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी की लेन देन से होने वाली आय पर, इनकम पर कितना % टैक्स देना पड़ेगा? तो आंसर होगा 30%। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करते हैं एरिया वाइज, तो जो आपका वन क्षेत्र है फॉरेस्ट एरिया, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में। और परसेंटेज वाइज अगर बात करते हैं तो फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा मिजोरम में और सबसे कम हरियाणा में। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया में वृद्धि कहाँ पे देखी गई है यानी कि इंक्रीमेंट, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ये याद रखना है, डेटा आया था, हमने पढ़ा भी था। हम बढ़ते अभी आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कहाँ पर यमुनोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य क्या है? यमुना नदी की सफाई करना, मतलब लोगों को सफाई के बारे में जागरूक करना। उसके लिए अभी यमुना घाट पर ये यमुनोत्सव का आयोजन हुआ है। अच्छा बताओ यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर जाती है उत्तराखंड में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा जाएगी, दिल्ली, यूपी जाएगी, और यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर के ये मिल जाती है। तभी आप कहते हो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर होगा यमुना नदी। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए अभी जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आयोजित हुआ था फरीदाबाद हरियाणा में, उसमें पार्टनर देश कौन था? उज्बेकिस्तान था। थीम राज्य था जम्मू कश्मीर। चलो आप तो यूँ बताओ वांचुआ महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है?
ये असम में मनाया जाता है। किसके द्वारा? तिवा या लालुंग जनजाति के द्वारा। असम में ही आपको कामाख्या देवी का मंदिर भी मिलेगा जहाँ पे लगता है अंबुबाची का मेला। उसी तरह से आपको याद होगा मकर विलक्कु त्योहार, ये कहाँ पे आयोजित होता है? सबरीमाला मंदिर में, जो है केरल में। केरल में तो अट्टुकल पोंगल त्योहार भी होता है। ओणम फेस्टिवल भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है। अच्छा, थाईपुसम कहाँ पे मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पोंगल भी होता है। आदिपुरम त्योहार भी मनाया जाता है। बाकी थाईपुसम त्योहार ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार भी होता है। आदिपुरम त्योहार भी यहाँ पे होता है। और त्योहारों का शहर मदुरै को कहा जाता है, जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। और बथुकम्मा उत्सव ये तेलंगाना का है। बोनालू त्योहार ये तेलंगाना का है। और मेदाराम जतारा महोत्सव ये भी है तेलंगाना का। और इसकी खास बात क्या है? ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। याद रहेगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है। ये उनका अपना बैंक स्थापित करने का एक विशेष कार्यक्रम है, जो उन्हें अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। अभी राज्य सरकार ने अपनी शेयर पूंजी के रूप में 100 करोड़ रुपए इसमें लगाए हैं। अब बात कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु है। आपको पता है इन्फोसिस का हेडक्वार्टर हो गया, विप्रो का हेडक्वार्टर हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हो गया, इसरो का हेडक्वार्टर हो गया। ये सब आपको यहीं पे मिलेंगे। इसी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपको पता है भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? बंगलुरु में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पे स्थापित हुआ? बंगलुरु में। और भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये इंस्टॉल हुआ है बंगलुरु स्टेशन पे। अच्छा, यूँ बताओ, हमने पढ़ा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये अभी होगा कहाँ पे? कर्नाटक में ही। अभी कर्नाटक ने विनय समरस्य पहल भी शुरू की है ग्राम पंचायतों में छुआछूत को खत्म करने के लिए। जोग जलप्रपात, जिसे आप गरसप्पा जलप्रपात वाटरफॉल कहते हो, ये भी आपको मिलेगा कर्नाटक में शरावती नदी पर। उसके अलावा IBM ने बंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र भी शुरू किया। और इस साल भारत और जापान ने एक एक्सरसाइज किया था धर्मागार्जन कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगाम में। और कर्नाटक ने बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया। कर्नाटक का 31वां जिला ये बनेगा कौन सा? विजयनगर। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल भी लॉन्च किया था। 2 रेलवे स्टेशन और याद रखना, हावेरी रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया, और हुबली रेलवे स्टेशन जिसका नाम श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया। यहाँ पे आपको अलमाटी बांध मिलेगा कृष्णा नदी पर, कृष्ण राज सागर बांध मिलेगा कावेरी नदी पर। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की है। भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये कहाँ पे बनेगा? कर्नाटक में। और आपको याद होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक ही है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी NDA के नए कमांडेंट कौन बन गए? तो आंसर होगा अजय कोचर। NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो अभी वाइस एडमिरल अजय कोचर को NDA यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का नया कमांडेंट नियुक्त किया गया है। किनकी जगह ली इन्होंने? एयर मार्शल संजीव कपूर की। NDA की स्थापना होती है 1954 में। पुणे में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा और इसका मोटो होता है सेवा परमो धर्म। S किशोर SSC के नए चेयरमैन बने। और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है शांति श्री धुरीपुरी पंडित। और NCERT के अभी डायरेक्टर बन गए दिनेश प्रसाद सकलानी। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर श्रीराम चोलिया। तो सामाजिक वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस। और इसे अभी नई दिल्ली में जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी उन्होंने लॉन्च किया है।
बाकी ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू आपको पता होंगे, रतन टाटा जी की जीवनी लिखी इन्होंने जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और उमा दास गुप्ता रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर बुक लिखी है इन्होंने, उस बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क एंड रूरल कंस्ट्रक्शन। और गीता पीरामल इन्होंने बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। वैसे इनका निधन हो गया है राहुल बजाज का, तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सीइंग द अनसीन नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल टोटल 121 मिलियन गर्भधारण का लगभग आधा हिस्सा अनायास ही होता है। विश्व स्तर पर अनुमानित 257 मिलियन महिलाएं जो गर्भावस्था से बचना चाहती हैं वे गर्भ निरोधक के सुरक्षित और आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं कर रही हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। रिपोर्ट जिसका नाम है सीइंग द अनसीन, ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है जिसको जारी किया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके हेड हैं नटालिया कनीम। अच्छा, नटालिया से आपको याद आता होगा एक रशिया की सुपर मॉडल हैं नटालिया वोडियानोवा। इनका नाम क्यों याद होगा आपको? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इनको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया था, तो ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में कहां पर विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? तो आंसर होगा न्यू जाफराबाद, नई दिल्ली। इसे इंग्लिश में कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क, जिसका भी उद्घाटन कहां पे किया गया? न्यू जाफराबाद, नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वेस्ट का मैनेजमेंट करना, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना और खुले में होने वाले डंपिंग को, यानी कि खुले में जो कचरा फेंका जाता है उसको रोकना। तो अभी इस पार्क का उद्घाटन किया है भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार चीफ साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा एमएसएमई मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? जो युवा होंगे वो जो प्लास्टिक कचरा होता है उसका मैनेजमेंट करें, ताकि प्लास्टिक कचरे को भी हम अच्छे से मैनेज कर पाएँ और इसके जरिए युवाओं की भी इनकम जनरेट हो पाए। अच्छा, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में। वहाँ की महिलाओं के लिए इसको सिडबी बैंक ने शुरू किया था। और भारत का पहला जियो पार्क ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव में। और अभी स्टील कचरे से 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया था गुजरात के सूरत में, तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की घोषणा की है? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं आम आदमी पार्टी के भगवंत मान, उन्होंने घोषणा की है कि उनकी सरकार राज्य में राशन की घर घर डिलीवरी शुरू करेगी, जिसके जरिए सरकार लोगों के घरों तक राशन पहुंचाएगी। वैसे अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है दिल्ली में, उन्होंने भी इस योजना को दिल्ली में शुरू किया था, लेकिन फिर बाद में केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। अब बात पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और यहीं पे देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफिकेशन टावर लगाया गया था। और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट भी मिला था। नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भगवंत मान और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब में आपको मिलेगा मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जिसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। पंजाब ने, हमने बात की थी, जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है और यहीं पे ही मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू हुई थी। एक्चुअली में ये जो मिशन लाल लकीर योजना है उसी का नया नाम है। और स्टार्टअप के लिए समृद्ध पोर्टल भी लॉन्च किया था। और पंजाब ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए IM पंजाब पहल शुरू की थी, यानी कि इनोवेशन मिशन पंजाब। पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। अच्छा, पंजाब के मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं? गतका कहते हैं। उसके अलावा पंजाब ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य भी बना था। पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना था? मलेरकोटला बना था, संगरूर जिले से अलग होकर के। और यहाँ पे आशीर्वाद योजना चलती है, जिसका पहले नाम हुआ करता था शगुन योजना। उसमें क्या होता है, गरीब परिवार की बेटी को जब उसकी शादी होती है तो उसमें सहायता राशि दी जाती है। कितनी? पहले 21,000 थी, अब उसे बढ़ा के 51,000 रुपये कर दिया। और पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया था? एक्वेटिक एनिमल
तो ब्यास नदी में पाई जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किसे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा CS राजन को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये एक कंपनी है और इसका काम है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि बांध का निर्माण करना, सुरंग का निर्माण करना, मतलब आप कह सकते हैं कि बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना इसका काम होता है। और अभी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं CS राजन। इन्होंने किनकी जगह ली? उदय कोटक की जगह ली है। बाकी अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने थे डॉक्टर S राजू। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने विश्वास पटेल और ऑयल इंडिया के CMD बने रंजीत रथ। ध्यान रहेगा, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान के अलवर जिले में है सरिस्का टाइगर रिजर्व और अभी यहाँ पर 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में क्षेत्रफल में आग लग गई थी। फिर इसे बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की सहायता ली गई। अच्छा, टाइगर रिजर्व से आपको याद होगा अभी एक टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड मिला था, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए ये है किस राज्य में। और इंटरनेशनल टाइगर डे हम 29 जुलाई को मनाते ही हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू होता है? 1973 में। और भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में, कौन से नंबर का है? 53rd नंबर का है। और पहला कौन सा था? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था। अब देखो बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल इसकी जयपुर है जिसको पिंक सिटी बोलते हैं और अभी इसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। आपको पता है भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये जयपुर में ही बन रहा है। उसके अलावा भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू हुआ जयपुर में ही। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ने एक बुक लिखी अभी, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नाम से। बाकी अभी राजस्थान में एक एक्सरसाइज हुआ था ईस्टर्न ब्रिज नाम से, भारत और ओमान के बीच में। बाकी अभी आपको याद होगा राजस्थान के जोधपुर में एक एक्सरसाइज हुआ था ईस्टर्न ब्रिज नाम से, भारत और ओमान के बीच में। और हमारी इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी की थी राजस्थान के जैसलमेर में। अभी राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अभी राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला। बाकी जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका राजस्थान ही है। और जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी है राजस्थान। और राजस्थान में कितनी रामसर साइट्स हैं? 2 हैं, सांबर लेक और केवला देव नेशनल पार्क। और अभी राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो आपको मिलेगा बूंदी में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश शाखला को, जो आपको यहीं पे मिलेंगे, यहीं के हैं वो, जोधपुर के। तो वैसे 4 टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। यहाँ का राजकीय पशु है चिंकारा या ऊंट, दोनों हैं, चिंकारा ऊंट। पक्षी है गोडावण जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। पुष्प है रोहिड़ा का और वृक्ष है खेजड़ी का। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था भी किस राज्य सरकार ने विनय समरस पहल शुरू की, तो आंसर होगा कर्नाटक ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या कहीं और, तो प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर देना ताकि हमें भी वीडियो बना करके आपके लिए अच्छा लगे। और इन सभी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।